तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। इसके पहले बाबू क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके थे। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना? तो बाबू किताब निकाल लो केसीसी ना, और क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा सा रीड आउट करो, ठीक ना? और रीड करो क्या बोल रहा है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुकी थी, ठीक ना? चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है बाबू कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स और जीपी, और वो क्या चीज में है? जीपी में है, इज 16। अच्छी बात है। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। द डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। हमको क्या डिटरमाइन करना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। नहीं तो बाबू फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना, अच्छी बात है। लेकिन हमको क्या बोला है कि फाइंड द सम फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, और कितना है? 1 यानी कि 16 है, यानी कि लेट कर लेते हैं। लेट क्या लेट कर लेते हैं? जो बात को समझना, ठीक ना? लेट हम कर लेते हैं बाबू आराम से। क्या लेट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास थ्री टर्म नहीं है, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, यानी थ्री टर्म्स पहले और थ्री टर्म्स बाद का, यानी 6 टर्म हमको लेट करना है। तो लेट क्या? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4, 2 4 5 और ये ए आर 5। ये हमारे पास क्या हो गया? टर्म को लेट कर लिए। और ये टर्म कुछ में है, आर इन जीपी। ये क्या चीज में है? जीपी में है। अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नहीं क्वेश्चंस में क्या बोला है बाबू? क्वेश्चंस में मलाई की बात बोला है। क्या बोला है? द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इतना, यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स की अगर बात करें यहां से यहां तक, ये 1 2 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो कितना दे चुका है? 16। अच्छी बात है। और फिर नेक्स्ट थ्री टर्म का योग कितना देखो, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। कैसे से ना बुक को खोल लो, ठीक है, तब जाकर समझ में आएगा। बुक को रीड करो। बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। द डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन रेशियो, ठीक है। तो अच्छी बात है। दो चीज निकालना है हमको, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन रेशियो, यानी दो इक्वेशन बनना चाहिए। नहीं तो दो इक्वेशन बनेगा तो मेरा काम बन सकता है, बन जाएगा नहीं। अच्छी बात है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक कॉमन है सब में, तो एक कॉमन ले लो, तब बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 16। इक्वेशन फर्स्ट ले लो। नाउ अगेन एक मिनट। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एक बार फिर से नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म यही है, यानी ए आर क्यू प्लस ए आर 4 प्लस ए आर के पावर 5, वो कितना है? 1 2 8। फिर यहां से सब में से क्या कॉमन है? तो ए आर क्यू कॉमन है, तो ए आर क्यू कॉमन ले लो, तब बचेगा यहाँ कितना? 1 प्लस कितना बचेगा? आर प्लस आर स्क्वायर, 128। इक्वेशन सेकंड। एक काम करो, हमको तो निकालना है ए और आर का मान। अगर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे नहीं, डिवाइड कर दो। डिवाइड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लीकेशन करो, दो इक्वेशन को वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल कर जाएगा, और ए कैंसिल, आर का वैल्यू निकल सकता है। तो यहां से एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, तो फर्स्ट और डिवाइड सेकेंड कर रहे हैं इक्वेशन को, तो क्या होगा? ए अपॉन
प्लस आर का स्क्वायर अपॉन ए आर क्यू और 1 प्लस आर का स्क्वायर। लॉजिक को देखो बाबू, लॉजिक क्या बोल रहा है। एन में बाबू 16 अपॉन 128, देख लो एक बार गौर करके। नहीं, अच्छी बात है। ए से एक कैंसिल, ये पूरा सिंबल कैंसिल, सेम कैंसिल। 1 अपॉन आर क्यू मतलब आर के पावर क्यू, और इधर अगर कटेगा 8 मरतबा, 16 8 28 से यानी 108, दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आर क्यू अपॉन दोनों अनुपात को पलट दो, यानी आर बराबर क्यू रूट 8, और रूट 8 का क्यू कितना होता है 2, रूट 8 का क्यू कितना होता है बाबू 2 होती है। यानी कि आर का वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमको पी चाहिए ए का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू के इक्वेशन 1 में ठूस दो, ये इक्वेशन 2 में ठूस दो, और जैसे ही ठूसेगा तो निकलवे करेगा कुछ ना कुछ का है, ठीक है। तो ठूस दो। कैसे देखो कितना इजी होती है, नहीं मैथ पगला एकदम इजी होता है, मक्खन नहीं होता, ठीक है। चलो मार लो बाजी पगला कहीं का, कोई बड़की चीज हो। तब पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक ना। फर्स्ट में पुट करिए 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू आर का वैल्यू 2 है तो 1 प्लस 2 यहां पर रख दे रहे, और 2 का स्क्वायर कितना 2 दूना 4 इज इक्वल टू 16। ए बाबू 3 देख लो एक बार, 3 4 3 4 7 यानी कि 7 ए इक्वल टू 16, ए बराबर 16/7 है कि महीने ये तो हर बार के काम गड़बड़ हो जाओ नहीं। ए का वैल्यू 16/7 और आर का वैल्यू 2, ठीक ना। तो आंसर भी देख लेना बाबू, आंसर आ चुकी है नहीं। तो ये था बाबू एकदम एक्टिव में क्वेश्चन नंबर 18 एकदम बन भी गया, बना कि नहीं एकदम घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम एक्टिव मोड में एकदम भनाक से ना दही एकदम। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, जो कहा वही काम किए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर एकदम 19 पे, ठीक है 19 पे। हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है नहीं। तो बाबू केसीसी ना बुक को खोल लो और क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 18.1 को पढ़ के यानी रीड एक बार रीड करो, और उसके बाद देखो कि क्वेश्चंस बोलना क्या चाह रहा है और दिया हुआ क्या है, और हमको निकालना क्या है। नहीं बोलना क्या चाह रहा है, निकालना क्या है, बस सारी कहानी बन जाएगी। अच्छी, अब यहां पर देखो बाबू क्या है, बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज इतना। ये तो बड़ा मजा आ गया, ये फर्स्ट टर्म जीपी का फर्स्ट टर्म यानी गिवन की अगर बात करें तो जीपी का फर्स्ट टर्म दे चुका है, कितना दे चुका है, जीपी का फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं तो वो 1 है, अच्छी बात है 1। फिर बोल रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म जितना, मतलब जीपी का जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो सम है वो दे चुका है, कितना दे चुका है, यहां पे देखो द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज इतना, वो जीपी का थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का योग कितना दे चुका है, कहने का मतलब मेरा दे चुका है 90, ठीक है 90 दे चुका, अच्छी बात है। चलो द थर्ड सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं ए आर थर्ड एंड थर्ड टर्म को लिखते हैं जीपी में, जीपी के थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं ए आर, एक कम होता है जो भी यहाँ रहता है उससे पावर एक कम हो जाता है, ए 4 को लिखते हैं ए क्या लिखते हैं ए आर 3, तो वैसे ही ए आर और फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म को 4 लिख सकते हैं कि ना, और इज इक्वल टू 90, अच्छी बात है। अब यहां से a का वैल्यू दे चुका है तो a का कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर प्लस हमको तो r चाहिए, देखो बोल रहा इज 90,
फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी, यानी कॉमन रेशियो अर्थात आर, नहीं आर चाहिए। तो यहां से हम लोग बउआ ये आर निकाल लेते हैं, नहीं एकदम आर निकाल लेते हैं का है। तो देखो आर निकालते हैं यहां से, कैसे निकलेगा जो देखो ए का वैल्यू 1 दे चुका तो 1 रख दो, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। यानी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 इज इक्वल टू 90। अब एक काम करो, हमको चाहिए आर का मान, तो एक काम करो पुट कर लो, क्योंकि देखो यहां से निकल, एक काम ऐसे करो ना, आर स्क्वायर आर के पावर 4 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं माइनस 90 इज इक्वल टू 0। काश बाबू ये इस फॉर्म में होता तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फ्रैक्शन करके काम बना सकते थे, इस फॉर्म में होता। लेकिन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में नहीं है, 4 है, ये आर के पावर 4 है। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं थोड़ा कि, या लेट कर लेते हैं, लेट P बराबर P या कुछ भी मान सकते हैं, बाई भी मान सकते हैं, आर के पावर आर स्क्वायर। इससे फायदा होगा क्या जो हम बताते हैं, इससे ना ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर वापस वैल्यू को पुट कर लेंगे। नहीं जैसे बात समझो, जैसे बउआ रे यहाँ पे बात समझना, हम क्या किए आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 माइनस 90 ठीक ना इज इक्वल टू 0। तो हम क्या किए हैं कि फायदा के लिए P के जगह आर स्क्वायर कर लिए, लेट कर लिए। क्यों लेट कर लिए, क्योंकि जब हम P रखेंगे यहाँ पे R तब P हो जाएगा, और ये इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 ठीक ना, यहाँ पे रख देते हैं जैसे कैसे देखो, यहाँ पे रखेंगे P R के जगह तो P हो जाएगा, और प्लस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ना ऐसे, कोई रोक देगा, रोकेगा बवाल हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, गर्दा वाला मार पर्दा पे, और P स्क्वायर की जगह P स्क्वायर माइनस 9। ए बउआ अब देखो बात को, अब थोड़ा देर गौर से समझना बात को, अब समझना ठीक ना, इसको रफ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, नहीं देखो अब यहाँ पे देखना है कि क्या होगा। देखो इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस P माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो तो हम थोड़ा देर लगी आर स्क्वायर की जगह P मान लिए, फिर वापस जब P का वैल्यू लाएंगे ना तो फिर आर पुट कर लेंगे, फिर वापस पुट कर लेंगे, फायदा हो के पुट हो जाएगा। नहीं थोड़ा देर लगी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आजकल का बच्चा क्या करता है, व्हाट्सएप पे क्या करता है पता है ना, कि फायदा के लिए स्टेटस लगाता है, और जिसके लिए लगाया होगा ना अगर वो देख लिया तो फिर हटा देगा। नहीं जिसके लिए स्टेटस लगाया होगा व्हाट्सएप पे अगर वो देख लिया तो हटा दिया फायदा के लिए, और अगर वो नहीं देखा तो बार बार चेक करेगा, ए हो देखो कि ना है फलाना देखो कि ना, अब ब्रेन में चला रहा है, और जब देख लिया देख लिया अब दूसरा लगा। नहीं तो जिसके लिए लगाना होता है ना बाबू व्हाट्सएप पे लगाता है स्टेटस, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जिसके लिए लगाए वो देख लिया तो दिमाग शांति, अगला स्टेटस। वैसे ही यहाँ पे देखो P थोड़ा देर लगे माने हैं, और जब P का मान आ जाएगा तो फिर पुट कर देंगे, जब फलनामा देख लेगा जिसके लिए लगाए थे फिर उसका स्टेटस चेंज कर देंगे। नहीं चलो तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बाबू जो बात समझो कि हमको चाहिए P का मान, अब P का मान आ जाएगा तो R का भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमको कॉमन रेशियो चाहिए। तो बात फिर P के वैल्यू चाहिए हमको, तो P के वैल्यू चाहने के लिए हमको चाहिए कैसे करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं ना P स्क्वायर प्लस 10P माइनस 9P, देखो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 90 और फिर वापस यही आ जाएगा, तोड़ के देख लो यही ना होगा, हाँ, और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में P कॉमन है तो बचेगा P प्लस 10, और ये दोनों में माइनस 9 कॉमन, तब P प्लस 10 बराबर 0, और P माइनस देखो तो P माइनस 9 और P प्लस 10 बराबर 0, P माइनस 9 बराबर 0 और P प्लस 10 बराबर 0।
p बराबर 9 और p बराबर -10। अब बात आया कि p का दो वैल्यू आया, निगेटिव में और पॉजिटिव में, तो किसको किसको लेकर हमको चलना है, बात समझना। निगेटिव वाला को इग्नोर करेंगे, ठीक ना, क्योंकि कॉमन रेशियो जो भी माने थे हम पॉजिटिव में माने थे, ठीक ना। देखो यहाँ पे और कॉमन रेशियो निगेटिव में, इसको इग्नोर करेंगे। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो चूंकि p बराबर हम लोग लेट किए थे r², तो p के जगह 9 तो ये r², यानी r बराबर ±√9, यानी r बराबर ±√3, ठीक ना। कितना आया एक आंसर देख लेते, ±√3, तो ये बिल्कुल आंसर सही है, ठीक ना, ±√3। माइनस वाला क्यों नहीं लेके चले बाबू, क्योंकि देखो p का वैल्यू निगेटिव आया हमारे पास, लेकिन यहाँ अगर बात बोला है तो ये क्या बोला, जो देखो ये बोला है कि फिफ्थ टर्म से जितना, मतलब कि 90, मतलब ये दोनों का योग, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, इसका मतलब r का जो भी वैल्यू रहा होगा वो पॉजिटिव में रहा होगा, तो ही ये सारा चीज, ठीक ना, पॉजिटिव में रहा। और ऐसे भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना, कि कॉमन रेशियो निगेटिव में नहीं होगी, यानी कॉमन रेशियो निगेटिव में नहीं होता। रीजन ये है बाबू, ठीक ना, कि कॉमन रेशियो अगर निगेटिव में हो जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो को इग्नोर करना, निगेटिव में नहीं, इसलिए निगेटिव वाला वैल्यू को नहीं ले, कॉमन रेशियो निगेटिव में नहीं आती है, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पे r का वैल्यू आ चुका है। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 20 की एक बार रीड करो, किताब निकालो किसना, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बाबू, 3 नंबर्स हुज सम इज 15, 3 नंबर का सम 15 है, लेकिन वो नंबर किस चीज में पता नहीं है, आर इन एपी। अब पता चल गया, कोचिंग में है, एपी में। 3 नंबर का जो सम है वो 15 है और वो तीनों नंबर एपी में है। इफ 1, 4, 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, मतलब बोल रहा है कि यदि 1, 4 और 19 को उस नंबर में ऐड कर दे तो वो जो भी रिजल्ट आएगी, ठीक ना, जो भी रिजल्ट आएगी वो क्या चीज में होगा बउआ, जीपी में। तो फाइंड दी नंबर मतलब कुछ जो नंबर शुरुआत में था, लेकिन वो नंबर एपी में है, तो 3 नंबर एपी में मानते हैं कैसे, लेट कर लेते हैं, लेट THREE नंबर लेट 3 नंबर क्या क्या मानते हैं, A माइनस D। 3 नंबर अगर जीपी में है तो हम लोग मानते हैं A माइनस D, A और A प्लस D। लेट 3 नंबर्स इतना 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 आर इन क्या, एपी, क्वेश्चन में बोल चुका, एपी। अच्छा, उसका सम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट कर लिए बाबू, लेट 3 नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में बोल रहा है कि A माइनस D प्लस A प्लस D बराबर कितना है 15। अगर देखा जाए तो D कैंसिल कर जाएगा तो 3A बराबर 15, और ये कैंसिल करके कितना हो जाएगा, 15, यानी A बराबर 5, ये निकल चुका है A का वैल्यू। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फाइंड द नंबर, वो नंबर। तो लेट 3 नंबर, यही नंबर चाहिए, यानी कि नंबर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, ए और डी का। ये नंबर को निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, हो ए और डी का, नहीं जैसे शादी में किसकी आवश्यकता होता है, बाबा का, बोला हूँ बाबा के दक्षिणा पानी दे हूँ और 2-3 बात बुदबुदाइत हो ना, शादी करवा देते हूँ, नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर जो है बाबू, ये 3 नंबर के लिए आवश्यकता के लिए क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ए तो निकल चुका है, किसी भी हर हालत में अगर डी निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक ना। तो चलो डी निकालते हैं, तो डी तो निकल जाएगा। एक और चीज बोला देखो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एक बार फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या बोला कि अगर इस नंबर में
ये तीनों नंबर में कहने गया ये नंबर ये नंबर ये नंबर, ये तीनों नंबर में अगर हम ये 1 पहला में 1 दूसरा में 4 और तीसरा में 19 को ऐड कर दे तो जो भी नया रिजल्ट आएगा वो जीपी में हो जाएगा। जैसे एक जोड़ देते हैं a माइनस डी प्लस 1 कॉमा ए, फिर उसके बाद a प्लस 1, ध्यान दे इधर a प्लस 1 ये नंबर किधर गया नंबर हो, हाँ यही नंबर में, फिर उसके बाद कॉमा a प्लस डी में जोड़ देते हैं। अच्छा एक मिनट, पहले जोड़ना था 1, इसमें जोड़ना था 4, पहला में 1 रिस्पेक्टिवली बोला देखो, मतलब पहले नंबर में 1 दूसरा नंबर में 4 और तीसरे नंबर में क्या करना 19 जोड़ना है। तो ये जब 19 जुटेगा तो ये आर इन कोची जीपी में बन जाएगी। ए का वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 रखेंगे तो 5 1 6, यानी कि 6 ये दोनों ऐड होगा। देखो ऐसे करो ना भैया, 5 ले एक बार रख ही लेते, तुमको का नाम है तो रख लेते, नहीं सॉरी 4 ए के जगह रख देते हैं कॉमा 5 प्लस डी प्लस 19 6 माइनस डी कॉमा 9 कॉमा 40 और ये है आर इन, एक मिनट डी कहाँ हो गया 14 प्लस डी यानी 14 प्लस डी और ये हो गया आर इन जीपी, ये जीपी में है। अच्छा हमको तो डी चाहिए तो निकल जाएगा जी डी का नियम क्या है निकालने का, इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना, बस निकल तो गया। जीपी का रूल है ना, है जीपी में जब भी है तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा सेम होगा, तो कॉमन रेशियो में क्या यहाँ पे सेम कर लेते हैं, कितना 9/6 माइनस डी, इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो बराबर होता है, हम भी जानते हैं सब जानता है नहीं, तो जब सब जानबे करता तो फिर का जानता है तो जानता है। अब हम लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 9 9 81 और इसमें इससे 6 माइनस डी और 14 प्लस डी 81 इज इक्वल टू 14 छक और 6 24 हाथ में 2 और 6 2 8 84, ठीक अच्छी बात है। चलो फिर माइनस का 14d प्लस का 6d और माइनस का डी स्क्वायर, लग तो रहा है। एक काम करो ना, सारे सिस्टम को इधर लेके चलो, ये सारे सिस्टम को, तो डी स्क्वायर और ये दोनों ऐड होकर माइनस कितना 8 और इधर आके प्लस का 8, अच्छी बात है, ये दोनों का काम हो गया। लगले ये दोनों ऐड होगा तो प्लस माइनस घट जाएगा, यानी माइनस का 8 और इधर आकर प्लस का 8 और ये इधर ला रहे तो ये तो जैसे का तैसे रहेगा 81 अब माइनस 84 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ, देख लेना एक बार गौर करके कैलकुलेशन, और ये माइनस का कितना, माइनस का 3 बचा, शायद नहीं 3 ही बचेगा, 3 बचा ना, बराबर 0 यहां पे आ चुकी है, ठीक ना। अगर देखा जाए तो एक मिनट रुको, तो ये 81 9 81 और ये 84, देखो तो इधर पर थोड़ा सा सही है ना, देख लो 14 क्वेश्चन सही, यहाँ पर ही मिस्टेक है लगता है। देखो यहाँ पे 24 होगा, नहीं यही गलती है, 24 होगा, ये ऐड होगा तो 24 होगा ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था बउआ रे। तो ए भी कितना हो जाएगा, ए भी 24 होगा, 24 और कुछ मिस्टेक नहीं है, ये 24 हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ सही है। अब ये गुना होगा तो ये 84 नहीं होगी, 24 ये गुना कर लो तो 24 6 कम 6 6 24 हाथ में 2 और 6 12 2 44 144 हो जाएगी, ठीक है।
तो एक काम करो, यहाँ से फिर से हम लोग देख ही लेते का, यहाँ से देख लेते थोड़ा सा, बाकी सारा सही है। वही मिस्टेक हुआ था 24 जो था ना, हम लोग क्या किए थे 24, देखो 81 तो यह ही 981, और ये कितना हो जाएगा 81, और ये 24 में और कितना से 6 से गुना तो 144, और इसमें तो माइनस का 24D, माइनस का 24D और प्लस का 6D और माइनस का D², यही तो होगा, ठीक ना। यहाँ से तो मिस्टेक हुआ था, इतना अपॉन 9 पर इतना और इतना का अपॉन इतना, ठीक ना। तो 24 का सही है, एक मिस्टेक के कारण दिक्कत कर जाता नहीं। एक काम करो, अब देखो अब क्या करते हैं, 81, एक काम करो ना, इस सारे को इधर लेके चलो, यानी कि D² इसको इधर लेके चलो, और ये दोनों ऐड कर जाएगा, तो 18 माइनस का और इधर आके प्लस का 18D नहीं, और ये इधर चलाएगी तो प्लस 81 तो रहेगा ही, अब माइनस इतना बराबर 0, 144, D² प्लस 18D, और ये घटेगा तो 81 में से 144 में से घटा दो 81 तो बचेगा 63 बराबर 0। देख लो एक बार करके, ठीक ना। अच्छा बात है, माइनस का 63 होगा क्योंकि माइनस का 63, हाँ। अब इसको यहाँ से D का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, चलो अच्छी बात है। चलो अब यहाँ से D का वैल्यू अगर हम निकालेंगे बाबू, तो इसको तोड़ तार लेते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, जो देखो इसको जब तोड़ेंगे तो 63 को लिख सकते हैं इतना, D² प्लस 18 है ना, 21D माइनस 3D, ये आगे पीछे गुना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो सॉल्व कर ही लेगा, ये दोनों में से D कॉमन, तब बचेगा D प्लस 21, और ये दोनों में से माइनस 3D कॉमन, तो D प्लस 21 बराबर 0। तो यहाँ से D का वैल्यू जो आएगा, ठीक ना, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ से हम D का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना बाबू, ठीक ना। हम यहाँ पे बना लेते हैं, जो नंबर लेट किए थे उसको केवल बचा के रखना है, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहाँ पर देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है, जो देखो देखो D का जो वैल्यू आएगा तो D माइनस 3 और D21 इज इक्वल टू 0, यानी D बराबर 3 और D बराबर माइनस 21। अब यहाँ पे D का वैल्यू 2 गो आया है, अब दो बार करके हमको नंबर चाहिए, तो फर्स्ट नंबर दो नंबर आएगा, एक बार D की जगह 3 लेके चलेंगे, एक बार D की जगह माइनस 21 लेके चलेंगे। तो पहले D की जगह इफ D बराबर 3 लेके चल रहे हैं, तो जब D के बराबर 3 लेके चलेंगे तब क्या होगा, जो देखो D की जगह 3 लेके चले तो 5 में से D घटा मतलब 3 घटा तो 2 हो जाएगी। डायरेक्ट हम लोग नंबर निकालना चाह रहे हैं, देखो दो नंबर आएगा, तो यहाँ पे हमको नंबर निकालना था, तो 5 में से 3 गया तो 2 कॉमा, फिर यहाँ पे A का वैल्यू 5 है, फिर उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। फिर दूसरा का नंबर क्या हो जाएगा, एक बार D के बराबर एक माइनस 21, एक बार D की जगह माइनस 21 रखो, तो D की जगह माइनस 21 रखेंगे तो A कितना है, A 5 है, अब माइनस 21 मतलब प्लस 21, तो एक बार 26 हो जाएगी, कॉमा, फिर उसके बाद माइनस D की जगह बोला तो यानी A की जगह 5, D तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर उसके बाद ये दोनों A में से यानी कि A का वैल्यू 5 और माइनस 21, तो 21 में से 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 16, ठीक ना, माइनस का 16, यानी ये हमारा दोनों नंबर आ जाएगा, ठीक ना। कितना आएगा 26, 5 माइनस 16, और एक जो है 2 5 8, ये दोनों नंबर आ चुकी है, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
AR स्क्वायर। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। नहीं तो बाबू किसी से ना बुक को निकाल के 21 क्वेश्चंस को रीड करो, और अगर किताब नहीं है तो बाबू यहाँ पे देखो, ठीक है। बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP if 56 if the subtract 1 7 21 from these number in the order that order P obtain an AP find the number। मतलब इसके पहले बाबू जैसा सवाल था वही सवाल, लेकिन इसके पहले में GP AP दिया हुआ था, और जब हम उसमें कुछ ऐड किए थे तो वो GP में बदल गया था। इस बार GP में दिया गया, वो नंबर GP में है, और इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कोची में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्टेन हो जाएगा AP में। तो फाइंड द नंबर। सवाल देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP, 3 नंबर GP में है, वो कितना है, तीनों का सम कितना है 56। तो सबसे पहले 3 नंबर लेट कर लेते हैं। लेट 3 नंबर AR स्क्वायर आर इन GP। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चंस के अनुसार, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि सब का एडिशन, तो A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 56। सब में से क्या कॉमन है, A कॉमन, तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 56, समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। फिर नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फिर से बोला बी सब्ट्रैक्ट इतना, मतलब सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं सारा नंबर में। तो जब सब नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दिज नंबर डायरेक्ट ऑर्डर के अनुसार, मतलब ये रिस्पेक्टिवली ना लिखकर हर बार बाबू रिस्पेक्टिवली लिखता था, इस बार रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, क्रमशः बतवा वही बोला, ऑर्डर नंबर इन ऑर्डर में, जैसे फर्स्ट में तो फर्स्ट में घटाना है, फर्स्ट ऑर्डर में घटाना है, सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर में घटाना है, थर्ड है तो थर्ड ऑर्डर में घटाना है, ठीक ना। अच्छा तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ए में घटाएंगे 1, कॉमा AR में घटाएंगे 7, और AR स्क्वायर में घटाएंगे 21। तो ये बनेगा R इन AP। तो AP में बनेगा, तो AP क्या बोलता है, अब AP का रूल हमको चाहिए क्या, पहले ही देख लो। देन ऑर्डर बी ऑब्टेन एन AP, फाइंड द नंबर चाहिए। नंबर हम क्या माने थे, AR स्क्वायर। इसका मतलब कि किसी भी हर हालत में A और R प्राप्त हो जाए, हम यहाँ पे चिपका देंगे, नंबर आ जाएगा। यानी मेरा एम A और R पे है, तो A और R निकालेंगे, ठीक ना। तो कैसे निकलेगा A और एक इक्वेशन बन चुका है, एक इक्वेशन और बढ़ाते हैं। इक्वेशन बनेगा कैसे, इसका ट्वाइस, AP का नियम है, इसका ट्वाइस मतलब मिडिल टर्म का ट्वाइस स्टीम टर्म के सम के इक्वल होता है कि नहीं, मतलब किनारे वाला टर्म के इक्वल होता। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ AR माइनस 7 और A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। अच्छा यानी कि 2AR माइनस 14 इज इक्वल टू A माइनस प्लस AR स्क्वायर माइनस 22। अच्छी बात है। चलो एक काम करो, सबको उधर लेकर चल जाओ, नहीं तो सबको उधर लेकर चल जाएंगे, तो AR स्क्वायर और माइनस 2AR, अच्छी बात है। AR स्क्वायर सबको देखो, इसको इधर लेके जा रहे हैं आराम से, नहीं तो ऐसे समझो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो इसको उधर लेके चल जाओ। तो AR स्क्वायर अब प्लस A और माइनस 2AR, नहीं AR इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस 22। क्योंकि गुरुजी कैसे, इसको इधर रख लेंगे, इसको इधर ही और इसको इधर लेके चला है, तेने माइनस में तेने प्लस में, और ये एज इट इज था, ये केवल इधर से उधर गया तो माइनस में। देख लो बात को समझ लो, सब में से क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ की अगर बात करें तो बचेगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस 1
माइनस 2r, क्योंकि a कॉमन हो चुका, इज इक्वल टू 8 ना, हाँ इज इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकेंड, हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए किसी भी हालत में a और r का मान, यानी कि पहले a चाहिए या r चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करते तो एक कैंसिल कर जाएगा और ये द्विघात में बनने की संभावना है, ठीक ना। तो हम यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं क्या, इक्वेशन 1 डिवाइड 2, तो यानी कि a इंटू 1 प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 अपॉन में a इंटू r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, ठीक, 56 अपॉन 8, a से एक कैंसिल कर जाएगा और ये कट जाएगा 8 से कट जाएगा, कितना मरतबे 8 सत्ते 56, 7 मरतबे कट जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 प्लस r स्क्वायर और इसमें गुना होगा तो 7r स्क्वायर प्लस 7 माइनस 14r। बात समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कि देखो सब r में आ गया, r का वैल्यू निकल सकता है। एक काम करो ना, सारे चीज को उधर लेके चल जाओ, नहीं फायदा होगा। तो 7 स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 माइनस r स्क्वायर, अच्छी बात है, और -1 बराबर 0। कैलकुलेट कर रहे हैं, अच्छा ये 7 ये 6 हो जाएगा, 6r का स्क्वायर और ये घटेगा तो कितना -15r और ये कितना प्लस का 6 बराबर 0। सारा में से 3 कॉमन है तो r 3 कॉमन लेके बाहर फेंक दो, उधर फेंक दो, तो बचा कितना 2r स्क्वायर माइनस 5r और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहां से 4r का वैल्यू निकल सकता है, कैसे 4 हो गया ना, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r प्लस माइनस r, क्वाड्रेटिक को तोड़ रहे हैं, ये दोनों में से 2 कॉमन, 2r कॉमन, तो बचेगा r माइनस 2 कॉमन, r भी कॉमन, इसका मतलब 2 और यहां से -1 कॉमन, तो r माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 2r माइनस 1 और r माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर हम r की बात करें तो एक r का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और एक r का वैल्यू आ जाएगा 2, यानी r का वैल्यू 2 आ चुका है, तो इसका मतलब a का भी वैल्यू 2 आएगा, नहीं r का वैल्यू 2 आया तो a का भी वैल्यू 2 ही आएगा। अच्छी बात है, चलो यहां तक तो काम बन चुकी है। अच्छी, अब क्या करो, ये दोनों वैल्यू को पुट करके a का वैल्यू निकाल लो, पुट इन 1, नहीं पुट इन 1, तो पुट इन 1, तो 1 में पुट करते हैं, एक बार r पुट करते हुए 1/2, तो a इंटू 1, देखो r कितना है 1/2, एक बार 1/2 लिखते हैं और फिर यहां देखो r स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा डायरेक्ट, इज इक्वल टू 56। समीकरण 1 में पुट कर दिए, यहां से a का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे देखो a इंटू 4 एलसीएम, तब 4 प्लस कितना 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 50। 9 नहीं है, a है, ये a है, a ऊपर में कितना होगा 7/4 इज इक्वल टू इतना, यानी a बराबर ये 8 मरतबा कैंसिल और a बराबर 8 × 32, लेकिन अभी a का वैल्यू यही नहीं आया है, अभी यहाँ पे a का वैल्यू ये नहीं आई बाबू, ठीक ना, अभी तो एक ही को a का वैल्यू आया। अब हम a का वैल्यू और निकालेंगे, कैसे a का वैल्यू इस बार 2 रख के, तो चलो यहाँ पे 2 रख देते हैं,
तो जब 2 रखेंगे तो देखो a इंटू 1 2, तो देखो यहाँ पर तो 1 और 2 3 और 2 4 यानी 7 हो जाएगी। बात समझो, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 और ये 2 3 हो जाएगी और 2 4 यानी फिर 7 यानी कि 7 डायरेक्ट कर रहे हैं बराबर में कितना, यानी कि a बराबर 7/8, यानी a का वैल्यू 8 आ चुका है यहाँ से, a बराबर a यानी एक a का वैल्यू आ चुका है 32 और एक 8, लेकिन हमको चाहिए नंबर। क्या चाहिए हमको, नंबर चाहिए, ठीक ना। तो अब क्या करना है, बारी बारी करके वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। कैसे, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक ना। हम यहाँ काम कर लेते हैं, नंबर चाहिए हमको, चाहे तो यहाँ पे मिटा लेते हैं, ठीक ना। देखो हमको नंबर चाहिए, तो नंबर चाहिए तो हम नंबर क्या माने थे, सूखा हुआ पेज। देखो हमको नंबर चाहिए तो नंबर क्या, नंबर क्या था, ए आर स्क्वायर। एक काम करो, एक बार ए का वैल्यू कितना लेकर चलो 8, तो आर का वैल्यू कितना, देखो बात समझना, ए का वैल्यू 32 आया था। कब 32 आया था, जब आर के वैल्यू 1/2 रखे थे। इसका मतलब एक बार इससे नंबर बनेगी, कैसे, जो देखो हमारे पास नंबर ये है, यही तो है, ये तीनों, तो ए के जगह 32 कॉमा ए आर मतलब क्या, ए आर, तो यानी कि ए कितना 32, आर कितना 1/2 कॉमा ए 32 और 1/4, कैसे, आर का स्क्वायर मतलब 1/4। अब यहां से करो 32 कॉमा 16 और ये 8 32 8, एक आंसर ही आया। अच्छा दूसरा आंसर कैसे आएगा, दूसरा आंसर जब इफ आर कितना लिए थे, आर के जगह 2 और ए के जगह कितना 8 आया था, तो अब यहां रख दो ए कितना है, ए हमारे पास 8, तो 8 और ए आर मतलब दोनों का गुना 16 और फिर ए आर स्क्वायर, तो ए कितना 8, तो 8 है और इस चुना 4 8 32 नहीं, तो एक नंबर ई आया। तो एक बार इसका आंसर देख लेते, 32 16 8 और एक का आंसर आया था 32 16 8, दूसरा फिर एक और का आया था 8 16 32 8 16 32 और 32 16 8, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है बाबू। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा 21, ठीक ना। तो क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को बाबू लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। कंजूसी मत करो सब्सक्राइब में, देख कितना मेहनत लगाया जा रहा है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो हाँ बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं, तो कृष्णा बुक को निकाल लो, ठीक ना। और क्या क्वेश्चंस को रीड करो, ताल्लुक हम इंक को थोड़ा सा डाल लेते नहीं, तो बाबू क्वेश्चंस नंबर निकाल लो 22 और 22 को थोड़ा सा गौर करके देखो, पढ़ के देखो, रीड करके देखो क्या बोल रहा है। हालांकि नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम अभी समझाते हैं, और अगर किताब नहीं है तो देखो यहाँ पे बाबू, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो बोल रहा है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। 3 नंबर फिर से जीपी में, बार बार तो वही बोल रहा है। हुज सम इज 52 एंड द सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 624। बच्चा को ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रोडक्ट पेयर्स नहीं, बाकी तो साथ समझ में आ ही रहा होगा कि क्या बोल रहा है। ये तो फाइंड 3 नंबर्स, ये तो बहुत इजी है, नहीं अच्छा उसका सम कितना है, इतना है, तो ये तो क्लियर हो रहा होगा बाबू, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सारी चीज समझाते हैं, इस भी चीज समझाते हैं, पहले इतना चीज को निपट लेते हैं। फाइंड 3 नंबर इन जीपी हुज सम इतना, तो लेट
3 नंबर क्या लेट कर लेते, 3 नंबर अगर मानना है तो मान लो आराम से, ए बटा आर ए कॉमा ए आर इन क्या जीपी, आर इन जीपी। अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला कि इसका सम 52 है, तो यानी ए बटा आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 52। यहां से ए कॉमन ले लो तो 1 आर प्लस 1 प्लस आर बराबर 52, समीकरण 1। पहले बात समझो क्या बोल रहा है, जीपी हुज सम इज 2052 एंड द सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर इज इतना। अब फाइंड द 3 नंबर्स, यानी कि हमको नंबर निकालना है, यही तीनों नंबर निकालना है। कोई बच्चा ए आर स्क्वायर ए भी मान सकता है, लेकिन हम इससे मान लिए कोई बच्चा ये भी मानेगा तो भी देखो कैसे मानो, बनना ही बनना, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक ना। चलो बनेगा ही, तुमको मान है तो कुछ भी मान लो, तुमको मान है तो ए आर और ए आर स्क्वायर मान लो। देखो बाबू सवाल क्या बोला है, ये तो हो ही गया, हमको नंबर निकालना, नंबर के लिए हमको ए आर चाहिए, एक इक्वेशन बन चुका, दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगा इस इंफॉर्मेशन से। द सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इज पेयर, बोला ना बाबू कि इसी पेयर का प्रोडक्ट का सम इतना, तो कैसे देखो, पेयर मतलब जोड़ा, ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि ए अपॉन आर गुने प्रोडक्ट ए, फिर प्लस ये देखो पेयर लगाओ, ये दोनों का पेयर लगेगा, पेयर कितना लगेगा, एक पेयर, दो पेयर, फिर प्लस ए गुने ए आर, ये ना 3 नंबर है तो पेयर, और फिर ये दोनों का पेयर लगेगा, मतलब एक बार ये दोनों का लगेगा पेयर, ये दोनों का प्रोडक्ट का सम प्लस ये दोनों का, फिर प्लस में ए अपॉन आर, और प्रोडक्ट का बोला है ना तो ए आर इज इक्वल टू 624 आर इन जीपी। तो है देखो सवाल यही बोला था कि एंड द सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर, मतलब इसी का जो प्रोडक्ट का पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा का जो प्रोडक्ट का पेयर है, देखे एक पेयर बनेगा, कितने पेयर पॉसिबल है, एक पेयर, दो पेयर और एक 3 पेयर, ठीक ना, 3 पेयर पॉसिबल है, तो तीनों पेयर का जो प्रोडक्ट का जो सम है, ये दोनों का प्रोडक्ट का सम, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट, या सबका जो सम है वो 624 है। अच्छी बात है। यहां से कुछ कैंसिल पे में जाएगा, ये आर कैंसिल पे में चल जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में कहानी देखो, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर, तो मजा आ रहा है नहीं, अच्छी बात है। चलो हम क्या सोच रहे हैं ना, हमको चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए ए का वैल्यू और आर का वैल्यू, नहीं हमको चाहिए ए का वैल्यू और आर का वैल्यू चाहिए, तो हम इसी जैसा बनाना चाहेंगे ताकि डिवाइड करें तो कट जाए इसको ना, क्योंकि एक इक्वेशन बन चुका है, इसको भी इसी के जैसा बनाना चाहते हैं। कैसे, सारा में से ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो 1 बटा आर प्लस 1, देखो तो इज इक्वल टू 624। अब यहां पर देखो जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे ना बाबू, तो ये से कैंसिल पे में जाएगा, लेकिन एक गाड़ी फंसने के, हाँ सही है, ये से तो कैंसिल हो जाएगा, और ए से ए, तो ए का वैल्यू निकल सकता है नहीं, तो डिवाइड होगा तो मेरा ए का वैल्यू देखो, अब यहाँ इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो अब यहां पे देखने योग्य बात ये है, ठीक ना, क्या है जो देखो, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 1 में डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक ना, तो जब डिवाइड करेंगे 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना, यही है, चलो यहां पे कर लेते हैं, अच्छा 24 है ये, ठीक ना। चलो तो a इंटू 1 बटा आर प्लस 1 प्लस आर अपॉन में डिवाइड बाई ए स्क्वायर 1 बटा आर प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर में 52 है और नीचे में 624, ए से ये कैंसिल, ये पूरा सेम है, देखो सेम कैंसिल, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू, ये 12 मरतबे कट जाएगा, काट के देख लेना, ठीक ना, 12 मरतबे कैंसिल हो जाएगा 52 से,
यानी कि a बराबर कितना आ गया 12, ये a का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया? a का वैल्यू। लेकिन हमको तो चाहिए नंबर, ये नंबर चाहिए। अब इसमें r का भी वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो, इक्वेशन पुट कर दो, एक में पुट कर दो, पुट इन वन। जैसे ही 1 में पुट करते हैं तो a इंटू ए का वैल्यू है तो पुट करना है पुट। हाँ, तो देखो यहां पे अगर पुट करते तो 12 इंटू 1/r प्लस 1 और प्लस का r इज इक्वल टू कितना है? 52। अब एक पट्टी हमको तो चाहिए के का मान, a का मान चाहिए, ठीक ना? किसी भी हालत में किसका मान चाहिए? a का मान। तो एक काम करो, 1 एलसीएम लेना तो r, ये में एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस r स्क्वायर। अच्छी बात है, इसको दे दो 52/12, कटेगा तो काट दो, 2 से कटेगा 6 मरतबे और ये 2 से कटेगा कितना मरतबे? 26 दूना 52, ये 3 कटेगा और ये 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर और इधर में कितना? 13। बात समझना है? अच्छा, अब यहां से एक काम करो ना, 3 यहां से देख लो, ठीक ना? 3r स्क्वायर प्लस इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 10 है। अच्छा, अब प्लस का 3, क्योंकि गुरुजी ई कैसे हुआ? देखो 3r एज इट इज 3r, ये 13 को इधर लेके चलाएंगे तो -13 में से 3 घटेगा तो -10 और ये 3 जैस के तैसे है। अब इसको तोड़ लेते हैं, तो जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जो देखो 3r माइनस 9r माइनस r प्लस 3 बराबर 0। ये दोनों में से क्या कॉमन है? तो 3r कॉमन, तो बचेगा 1, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ये दोनों में से क्या कॉमन है? तो दोनों में से 3r कॉमन, तो r माइनस 3 माइनस 1 तो r माइनस 3 बराबर 0, 3r माइनस 1 और r माइनस 3 बराबर 0, यानी r बराबर यहां से कितना? 1/3 और r बराबर 3, तो यहां से r का वैल्यू 2 को आया। तो बाबू अब यहां से क्या? a का वैल्यू आ चुका है 20, a का वैल्यू आ चुका है, r का वैल्यू भी आ चुका है। अब कुछ मत करो, एक a के जगह रखो, एक बार a के जगह r को लेकर चलो और एक बार a के जगह इतना को लेकर चलो। इसका मतलब हमको नंबर चाहिए था, ठीक ना? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहाँ मिटा लेते हैं, हमको नंबर चाहिए था। नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, हमको नंबर चाहिए था, बात समझना। तो वो नंबर कितना है? डायरेक्ट कर लेते, 2 नंबर आएगा। देखो एक बार a कितना आया देख लो, एक कितना है? 12, तो 12 हमको नंबर चाहिए था, नंबर भैया नंबर चाहिए था। अच्छा, तो 12 नंबर चाहिए था, कौन नंबर? ओ वाला नंबर नहीं, डायल वाला नहीं, हमको ये नंबर जीपी वाला नंबर चाहिए। क्या चीज? जीपी वाला। तो 12 एक बार हम r के जगह कितना लेके चल रहे हैं? 1/3, तो 1/3 अच्छी बात है, कॉमा a कितना है? a आया 12, तो 12 और ar मतलब कि 12 गुणे 1/3 यानी 3 ऊपर तो 9 36, बात है 36, 12 और ये 4, एक आंसर आ चुका। मतलब एक नंबर ई आएगा। ए दूसरा का नंबर क्या आएगा? जो देखो a यानी कि 12/3, r के जगह कितना रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं और ये 12 तिहाई 36, फिर उसके सॉरी बात है 36 नहीं, a के जगह कितना? a के जगह तो 12, अब बात है 36, कट के 4 यानी कि 4, 12 और 36, एक आंसर ई आएगा, ठीक ना? तो यहाँ पे बाबू क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना? तो 24, 12, 36, 4, 12, 36 और एक 36, 12, 4, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नहीं तो एकदम वीडियो को बाबू लाइक और दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतना मेहनत एकदम जारी है। नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो बाबू। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे।
हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं। तो कहो कि गुरु जी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं, बोला थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग था नहीं और टाइम भी हो रहा था और लास्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। और हालांकि बाबू किताब होगा तो किताब को निकाल लो, नहीं क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था और टाइम मेरा मतलब हो रहा है मतलब ऑफलाइन क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 23 को थोड़ा सा हम समझते हैं बाबू। क्वेश्चन एक बार देख लो, किताब हमारे पास है तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना। बोल रहा है कि फ्रॉम 3 नंबर्स इन जीपी, अच्छी बात है, अदर 3 नंबर्स इन जीपी आर सब्ट्रैक्टेड एंड द रिमाइंडर आर ऑल्सो फाउंड टू बी इन जीपी। क्या बात है, मजा आ गया। प्रूव दैट द 3 सीक्वेंस हैव द सेम कॉमन रेशियो। जानते हो क्या बोला है, दो गो हमारे पास जीपी है, 2 नंबर, किताब देखो क्या बोला है, 2 गो जीपी है, मतलब दो गो ऐसा जीपी है जो 3 नंबर का है। बोला है कि फॉर्म 3 नंबर्स इन जीपी अदर 3 नंबर्स इन जीपी, एक अदर 3 नंबर्स जीपी में है और एक और है। कह रहा है कि जब उस आर सब्ट्रैक्टेड आर रिमाइंडर और उसके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो भी वो जीपी में ही होता। तो ये बात हम समझाते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। हमारे पास कितने जीपी है, 2 जीपी है, ठीक ना। तो मान लेते कि फर्स्ट जीपी, लेट फर्स्ट जीपी को हम लोग मान लेते हैं ए आर कॉमा ए और ए आर। अच्छा, सेकंड की अगर बात करें, सेकंड जीपी की अगर बात करें तो इसको ए आर वन कॉमा ए वन, सॉरी ए और ए आर वन, ये सेकंड जीपी। सवाल जानते हो क्या बोला है बाबू, सवाल बोला है ना कि इसके रिमाइंडर, बात समझना, बात को कहानी, बात को समझने की कोशिश करना है, ठीक ना। ये बोला है ना कि इसका जो सब्ट्रैक्ट है फ्रॉम 3 नंबर्स इन जीपी, अच्छी बात है, अदर 3 नंबर्स इन जीपी आर सब्ट्रैक्टेड एंड रिमाइंडर्स आर ऑल्सो फाउंड टू बी जीपी। मतलब जब इसको घटाएंगे ना तो वो भी चीज कोची में आएगा, जीपी में ही आएगा। जब इसको घटाएंगे तो भी जीपी में ही आएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोल चुका है यहाँ पे, बोला है कि सब्ट्रैक्टेड एंड द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो फाउंड टू बी इन जीपी प्रूव दैट, अच्छी बात है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट सीक्वेंस हैव द सेम कॉमन रेशियो। आपको ये बताना है कि ये दोनों का कॉमन रेशियो सेम है, मतलब आर और आर वन, क्योंकि इसका रेशियो कॉमन रेशियो आर होगा और इसका कॉमन रेशियो आर वन है, करके देख लेना, ठीक ना। तो हमको यही बात प्रूफ करना है कि दोनों का कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी R1 और R2, यानी कि जनरली प्रूफ करना है हमको R1 और R, यानी कि R इज इक्वल टू R1, ये चीज को ही प्रूफ करना है हमको, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला है कि A अपॉन R, सब्ट्रैक्ट करेंगे A अपॉन R1 कॉमा फिर A माइनस A1। हालांकि यहाँ पे एक को A माना गया, एक को A1 माना गया है, ये A1 है, ठीक ना। और फिर कॉमा AR माइनस AR1, और ये भी यही तो सिद्ध करना है, ये भी R इन क्या जीपी, ये भी जीपी में है। ये भी सवाल बोल चुका है, पढ़ के देख लो, ठीक ना। सवाल में यही बोला है कि ये भी जीपी में है, अच्छी बात है। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक बात और समझने योग्य बात है बाबू, जीपी का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है ना, अगर कोई सीक्वेंस जैसे ये जीपी में है तो जीपी की एक खासियत होती है, जैसे देखो 2 4 8, अगर ये जीपी में है तो मिडल का स्क्वायर स्ट्रीम टर्म का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जैसे देख लो, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि जीपी में है तो इसका स्क्वायर स्ट्रीम टर्म के क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। हमको किसी भी हालत में यहां से ए का वैल्यू को खत्म करना है और ये दिखाना है कि R1 का बराबर होगा R, यानी R इज इक्वल टू R1 होना चाहिए। तो एक काम करो, इसको लगा दो A
प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 नहीं सॉरी माइनस में होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर की अगर बात करें तो इधर में प्रोडक्ट कर लो, नहीं अच्छी रहेगी, प्रोडक्ट कर ले, नहीं तो एलसीएम लेके कर लेते तो और अच्छा होता, नहीं। और एक बात और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, A1 ही तो, हाँ ये 1 हो जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, अच्छा रहेगा, नहीं ये 1 मान लो, इसको दिक्कत नहीं करेगा, ये तो ठीक ही है, ठीक है ये 1 है। कैसे किए हैं देखो, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर, ये 3 को टर्म था, थी ना, पहला में से इसको में से ए घटाए तो ये 1 मान लो, जहाँ जहाँ 1 है मान लो, 1 ठीक रहेगा, ठीक ना, अच्छी बात है। चलो अब यहाँ से ये भी 1 है, और कौन, ये भी 1 है। अब इसको प्रोडक्ट करने का तरीका है, देखो R1 तो हो जाएगा AR1 माइनस A1R, थोड़ा लॉजिक देखो, इनटू में AR माइनस A1R1, अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि A स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर माइनस 2AA1 इज इक्वल टू R1 और AR1 माइनस A1R इंटू AR माइनस A1R1। ऊपर प्रोडक्ट कर लो, हमको किसी भी हालत में R के लिए चाहिए कुछ, तब ये कोई काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगी, ठीक ना। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही तो काम हमको क्या करना है, बनाना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो अब क्या करते हैं, जो देखो बात को समझना है, AR जो था ना, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना कर लिए बिन मतलब में, नहीं इसको मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है ना, ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो कैसे, ये A माइनस A1 का स्क्वायर, ये AR गुने AR, इसको इसके साथ कर लो, माइनस माइनस A1, इसको इसके साथ किए ना, अच्छी बात है। अब इसको इसके साथ करो, यानी A1R1 गुने AR, यानी दोनों में इससे गुना हो चुका, अभी दोनों में इससे कर लेते हैं, माइनस AR गुने A1R1, फिर माइनस माइनस प्लस A1R1 और इंटू A1R1, ठीक। अब यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू R कैंसिल, A स्क्वायर माइनस, इससे फायदा हो जाएगा, देखो क्या, फिर उसके बाद ये R1 है, यानी कि A1R1 इंटू AR, अच्छा फिर उसके बाद माइनस, कटेगा तो है नहीं, तो A अपॉन R गुने A1R1 और ये से कैंसिल कर दो, प्लस A1 का होल स्क्वायर। एक काम करो ना, ये कैंसिल कर जाएगा दोनों, नहीं अच्छी बात है, कैंसिल कर रहा है तो और अच्छी बात है। चलो फिर उसके बाद क्या करना है, जो देखना है हमको, ठीक। उसके बाद की कहानी, माइनस 2 टू A1 इज इक्वल टू, बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा माइनस A1R1, एक काम करो यहां से हमारे पास बचेगा माइनस A1AR अपॉन R1, अब माइनस A1R1 अपॉन R बचेगा,
यहां से -2a1 इज इक्वल टू r1 एलसीएम, तो बचेगा -a1a और r का स्क्वायर माइनस r कैंसिल a1 और r कैंसिल यानी कि r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर। चलो एक काम करो, ऊपर से ना बाबू, ऊपर से -2a1 यहां से कॉमन ले लो। क्या कॉमन है? a1 कॉमन है, a1 कॉमन, a1 कॉमन, माइनस का ले लो कॉमन, माइनस का अच्छा रहेगा। तो अंदर में बचेगा r स्क्वायर माइनस का r1 का स्क्वायर और नीचे में है r1। तो ये माइनस माइनस छुक छक, ये भी कैंसिल कर जाएगा, ये इधर चलाओ लेके, यानी कि 2r1 इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अच्छी बात है नहीं? चलो ऐसे कैलकुलेशन अच्छा रहता नहीं तो जानते हो वो तरीका जो किए थे ना जखनी, उससे थोड़ा लॉन्ग चल जाता, तो काहे लगी ज़्यादा टाइम को एथी करे, काहे थोड़ा सा अच्छे से कर ले तो तुरंत ना कैलकुलेशन हो जाएगा। हो एक काम करो, अब क्या करते जो देखो, यहां से ना हम क्या करते जो देखो, इसको उधर लेके चल जाओ, इसको अगर उधर लेके चल जाते हैं तो ये तो फॉर्मूला पे आ जाएगी, लेकिन ये माइनस जो है, माइनस कहीं से डिफरेंट कर रहा है, ये माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, ये तब जाकर फार्मूला पर सेट हो जाता है और ये r1 और r2 के बराबर आ जाती। तो यहाँ पे देखो, सोचो थोड़ा सा कहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस में कहीं मिस्टेक है। रुक जाओ, माइनस जब कॉमन लिए थे हम किसमें, हाँ देखो माइनस कॉमन तो ये प्लस हो जाता ना, नहीं ये प्लस हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको उधर लेके चल जाओ, तो 0 बराबर r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर माइनस 2r1, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, r प्लस r1 का होल स्क्वायर माइनस का माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर आई इक्वल टू 0, r माइनस r1 का 0, क्योंकि उधर रूट में जाएगा तो वही हो जाएगा, यानी r बराबर r1। और यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक ना। तो यहाँ पे बाबू क्वेश्चन नंबर 23 भी प्रूफ हो चुकी है, जो बोल रहा था सवाल को समझो। तो बाबू आई होप कि क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आया होगा। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 18.1 समाप्त कर चुके हैं। तो बाबू आई होप कि समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एकदम, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन चल जाएगा। और बाबू मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशनल करने के लिए, मतलब मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा, ठीक ना, कर दो, क्या बोलता है, इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक ना। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 18.2 पे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।